नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज। इस वक्त एक मूवी आई है द कश्मीर फाइल्स। उस मूवी को लेकर जिस तरह से संसद में हमने कल चर्चा देखी, बसपा के सांसद दानिश अली ने उस मूवी को बैन करने की मांग की है भारत सरकार से। तमाम चीजों पर, तमाम मुद्दों पर, उस मूवी के बारे में जिस तरह से कॉन्ट्रोवर्शियल बयान आ रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे खास मेहमान एडवोकेट अमीना अमीन सुल्ताना जो इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है, मैं उनसे पूछूंगा और तमाम मुद्दों पर बात करूंगा। मैम, सबसे पहले स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच राहुल। मैम, जिस तरह से मूवी आई है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 10 मार्च को सरकार बनाती है, उसके बाद इस तरह की मूवी रिलीज होना, फिर मैम इस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है कि मूवी को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ वर्ग इस मूवी को बहुत अच्छा बता रहे हैं कि अच्छी मूवी है, अच्छा कंटेंट है, लेकिन वहीं कुछ वर्ग, जिस तरह से हमने संसद में देखा जब दानिश अली जी बयान देते हैं कि ऐसी मूवी धार्मिक उन्माद और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम जैसे जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जो मुद्दे हैं, उनको भड़काएगी। आप इसे किस प्रकार देख रहे हैं? देखो, ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है। ये 2024 की तैयारी है, नरेंद्र मोदी की वापसी की या बीजेपी की वापसी की आप कह लो। इस मूवी में सच्चाई नहीं दिखाई गई है। इस मूवी में सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है मुस्लिम्स के अगेंस्ट। ये अभी 8 साल से नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। 8 साल में इन्होंने कोई भी डेवलपमेंट के काम नहीं किया और जो भी काम किया है वो सब में फेल हो चुके हैं। तो अब इनको, और जो अभी यूपी इलेक्शन का रिजल्ट आया है, इनको समझ में आ गया है कि अब हमारे पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करके हमने यूपी भी जीत लिया। अब अगर हिंदू मुस्लिम करके हम 30 जो थर्ड टर्म है वो जीत गए तो जीत गए, वरना 8 सालों से मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दिया नहीं है, कोई उन्होंने ऐसा इकोनॉमिक नीति नहीं बनाया है। अभी यूक्रेन में जो हुआ उसमें बच्चों को लाया नहीं गया सेफली, मतलब स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। और बहुत सारे मुद्दे हैं इंडिया में, या फिर अगर आप देखो तो कहीं सिरे से भी मतलब वो सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर तो नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है इंडिया की ग्लोबली 136 पे चली गई है और नीचे चली गई है। अब तो हम अफगानिस्तान के पास आ गए हैं। अफगानिस्तान जस्ट और 10 नीचे है। ठीक है, नेपाल पाकिस्तान जैसे कंट्रीज भी हमसे आगे चली गई है हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो ये सरासर बीजेपी गवर्नमेंट पूरी फेल है 8 साल से। अब उनके पास और कुछ नहीं है सिवाय ये प्रोपेगेंडा करना। ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है, देखना है देख लो। और लोग मतलब अब क्या बोले, लोगों को जो करना है कर लो, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है। इससे अच्छा आप शिकारा देख लो जो 2 साल पहले आई थी, उसमें सच्चाई बताई गई है। लेकिन उसको लेके तो पहले तो बहुत ज्यादा बोला गया था यही सेम, क्योंकि उनको लगा कि शायद मुस्लिम्स के अगेंस्ट, लेकिन शिकारा मूवी में मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं था, उसमें रियल फैक्ट दिखाया गया था। ठीक है, और ये लोग कैसे बोल भी सकते हैं कि कश्मीर में कश्मीरी मुस्लिम्स ने इतना बुरा किया है, क्योंकि उस समय जगमोहन यहाँ का जगमोहन जो गवर्नर थे, वो कश्मीर के तब गवर्नर थे। और उस समय सेंटर में जो गवर्नमेंट थी वो जनता दल की थी, जो कि बीजेपी का पुराना वो है, गवर्नमेंट है। तो फिर आप सेंटर में थे और आपका तो आपके नीचे आपने ये इतना कैसे कर लिया, ऐसे होने कैसे दे दिया था, ऐसे पॉसिबल कैसे? आपका गवर्नर भी तब कश्मीर में जगमोहन ही थे। तो फिर आप ये बात फिर आप मूवी में ये बात भी दिखाए ना कि हम ही थे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। ये तो आप दिखाओगे नहीं, बस आपको हिंदू मुस्लिम करना है तो फिर ठीक है, करिए। कब तक आप करेंगे? कभी ना कभी तो हिंदुस्तान को समझ में आ ही जाएगा। लेकिन मैम, एक बड़ा मुद्दा ये उठ रहा है कि हम आने वाली पीढ़ी को देना क्या चाह रहे हैं इस तरह की मूवी दिखाकर। कहीं ना कहीं जो धार्मिक उन्माद है, जो कहीं ना कहीं जातिगत और धर्म के ऊपर जो लगातार पिछले हमने कई सौ वर्षों से लड़ाई देखी है, तो कहीं ना कहीं ये तो चीज और ज्यादा भड़केगी ना। क्योंकि मैम, हमने इससे पहले अभी एक मूवी आई थी सामाजिक चीजों को कहीं ना कहीं बांटने के लिए, झुंड मूवी, SC ST OBC वर्ग के लिए मूवी थी। इससे पहले जय भीम मूवी थी। मैम, ऐसी मूवी प्रमोट नहीं होती, ऐसी मूवी देश में टैक्स फ्री नहीं होती, जबकि ऐसी मूवियां कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी टैक्स फ्री करना जा रहे हैं पूरे देश में। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जब फर्स्ट टाइम खत्म हुआ, सेकंड टाइम के आते आते विवेक ओबरॉय की वो गुजरात की वो मूवी आई, उस पे उन्होंने अपना इमेज क्लियर करना चाहा कि मैं गलत नहीं हूँ। अब ये वाली मूवी आ रही है, ये अब 2024 की तैयारी है। हमारे बच्चों को क्या देंगे? कश्मीर में जो हालात है, कश्मीर में हालात ये है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे पीसफुली रह रहे हैं।
जो हुआ था उसके वजह से भी आपने जितनी भी गलत है वो आपने कश्मीरी मुसलमानों के साथ ही किया, ठीक है। तो इसमें नुकसान बच्चों का हो रहा है, नुकसान आपका नहीं हो रहा है। ना तो आपको सिर्फ पावर चाहिए, और आप वही पावर के लिए आप हमारे बच्चों को, हमारे आने वाले जनरेशन्स को आप गलत राह पे लेके जा रहे हैं। उनको एजुकेशन दे, जॉब दे, उनकी जिंदगी अच्छी बनाए, ना कि ये प्रोपेगेंडा में फंसा के अपनी करियर को ठीक करने की काम करे। मैम, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं एक तरफ कि इस तरह की मूवी कहीं ना कहीं बहुत चीजें सामने नहीं लाने देगी, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। हमने देखा जब जिस दौर की ये मूवी बताई जा रही है, सन 90 की दौर की मूवी है, उस समय सिर्फ पर्टिकुलर एक वर्ग को टारगेट नहीं किया गया। SC ST OBC माइनॉरिटी जो सिख समुदाय वहां पर बड़ी बड़ी भारी तादाद में है, वो लोग भी वहां कहीं ना कहीं उस चीज को झेला उन्होंने। इसके अलावा मैम जो मुस्लिम समुदाय है वो भी, उन लोगों ने भी काफी कुछ फेस किया। लेकिन पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के ऊपर पूरी चीजें बात रखना अपने आप में तो पूरी वो बदल देता है। देखिए, अभी कश्मीर में एक RTI करा गया था, तो उसके जवाब में ये आया था कि सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित मारे गए थे, और जो नॉन कश्मीरी पंडित्स थे उनमें से डेटा है कुछ 1500 क्रॉस करता है। आप क्या ये हाईलाइट कर रहे हो कि 1500 से ज्यादा बच्चे या लोग मर गए हैं कश्मीर में, नॉन कश्मीरी पंडित है, और सिर्फ 89 कश्मीरी पंडित मरे हैं? आप तो ये सब हाईलाइट नहीं कर रहे हो। हर एक समुदाय में जहाँ पे माइनॉरिटी है वहां पे ये लोग जो है यही सब कर रहे हैं। ये दुखद है, लेकिन अब हम मजबूर है, क्योंकि हम तो है नहीं अभी पावर में। और यही अगर हिंदुस्तान की इच्छा है कि इनको पावर में रख के यही सब देखते रहना है, हमें 5 सालों के साल गुजरते जाएंगे और हमें सिर्फ यही सब देखते रहना है, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तो बस सिर्फ अब दुआ ही कर सकती हूँ कि हालात बदल जाए सबके। मैम, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी है CM, वो भी बोल रहे हैं कि फिल्म में आधा अधूरा सच दिखाया गया है। अगर इस तरह की कंट्रोवर्शियल मूवी बनते रहे तो जो भारत को विश्व गुरु बनने की कवायद दी जा रही थी वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। तो उस वाक्य से आप कितना वाकिफ करते हैं इन बातों से? आधा अधूरा सच, ये बात उन्होंने जो CM साहब ने है वो बिल्कुल सही बोला। देखिए, क्या ये लोग गुजरात फाइल्स पे बना देंगे, गुजरात में मूवीज बनाने देंगे? नहीं देंगे। आप असम में इतना सारा एट्रोसिटीज हुआ मुस्लिम्स के अगेंस्ट में, 1983 में भी हुआ, नीलगिरी मैसेकर हुआ, उसमें इतने सारे लोग मर गए। क्या आप बनाने दोगे? आप नहीं बनाने दोगे, ठीक है। आप बाकी कुछ भी, यूपी में इतने सारे मर गए मुजफ्फरनगर राइट्स में, फिर अभी दिल्ली में 2020 में मर गए, तो आप वो सब नहीं बनाने दोगे। आप सिर्फ वही बनाने दोगे जो आपको सूट करता है, ठीक है। जी मैम, तो आप मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से बहुत ही गंभीर विषय है, लगातार कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है, लेकिन मैम हमने इसके उलट देखा जब जय भीम मूवी आई थी, जो कहीं ना कहीं सोशल इक्वालिटी पे बात करती है। झुंड आई थी जो एक स्पोर्टिक ड्रामा था, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब और संवैधानिक बातों पर कहीं ना कहीं सामने रखती थी, लोगों को एक अच्छा मैसेज देती थी। ऐसी मूवी देखकर यूथ पर खासतौर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आप एडवोकेट हैं, आप चीजों को भलीभांति समझते हैं, तमाम चीजों को आप भी देख रही हैं, श्रीनगर में आप मौजूद हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या इस प्रकार का कोई वहां पे माहौल है? क्या इस मूवी को लेकर कोई चर्चा जी है नहीं, वहां? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लोग नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हंसी खुशी है। और इस समय श्रीनगर में तो इतना ज्यादा भीड़ है, आप फ्लाइट्स का रेट देख लो या आप होटल्स देख लो, आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी टूरिज्म बहुत ज्यादा हाई पीक पे है, बिल्कुल, ठीक है। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके भी मन में ऐसी कोई बात नहीं है, जो लोग यहाँ पे रहने वाले हैं उनको भी ऐसा कोई मसला नहीं है। ये बस एक प्रोपेगेंडा है जो जबरदस्ती फैलाया जा रहा है, ताकि 2024 में बीजेपी का रास्ता जो है आसान हो जाए, लोग इमोशनली वोट करें, ना कि उनके काम पे, क्योंकि उनके पास काम दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैम, मैं आपसे समझूंगा, मेरा शायद ये अंतिम सवाल भी होगा। जिस तरह की चीजें चली आ रही है, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतते ही मैम जो उत्तर प्रदेश में गोरक्षा दल के नेता है वो खुला बयान कहते हैं, अभी 3 दिन पहले का ही बयान है, वो कहते हैं नंदकिशोर गुर्जर जो लोनी के विधायक है उनके बगल में खड़े होके कि जो गौशाला है, तो गौशाला के पास भी जितने भी मस्जिद हैं उन मस्जिदों के लाउड को खुश जबरन जाकर उतरवाएंगे और वहां पर तोड़फोड़ करेंगे अगर उन्हें जो जो मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज बंद नहीं की गई। तो मैम इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं पूरे देश में होना,
फिर प्रशासन जो उत्तर प्रदेश का कि सबका साथ सबका विकास और अपराध मुक्त प्रदेश बनाना, लेकिन इस तरह की भाषा शैली किस चीज की तरफ अंदेशा करती है मैम? ये एक बहुत बुरा दिन की तरफ अंदेजा करती है, जिस दिन मोदी जी आए थे और अभी भी है और रहेंगे जब तक, तब तक ये सब चलता ही रहेगा। अब इस पे और कितना बोले, हम बोल बोल के थक गए, एक के बाद दूसरा इशू, दूसरा, और कोई भी इशू मुस्लिम्स का पीछा ही नहीं छोड़ते। मतलब जैसे इंडिया में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं है, जॉब नाम की कोई चीज नहीं है, कोविड नाम की कोई चीज नहीं है, बस एक ही चीज रह गई है, मुस्लिम्स मुस्लिम्स मुस्लिम्स। तो अब क्या कर सकते हैं, उनको जो करना ठीक लगे करे। उनको कॉन्स्टिट्यूशन अगर उनको देते हैं हक ये सब करने का तो करे, और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो कहना बेफिजूल है, क्योंकि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन को तो मानते नहीं है। इन सब मुद्दों ने कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को तो ताक पर रख दिया ना, कॉन्स्टिट्यूशन की तो अवहेलना कर रही है जी। ये लोग मानते भी नहीं है, ये तो खुलेआम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनको बदलना है। जी मैम, इसी उलट हमने देखा कर्नाटक में जहां हिजाब बैन को लेकर फैसला रद्द कर दिया, याचिका रद्द कर दी कि हिजाब कहीं ना कहीं जो जो प्रथा है मुस्लिमों में वो उनकी कोई पर्सनल प्रथा नहीं है, और स्कूल जैसी संस्थाओं में वहां पर हिजाब के लिए कहीं ना कहीं स्कूल की खुद की यूनिफॉर्म ड्रेस होती है। हिजाब मामले पे ओबीसी ने हाईकोर्ट का जो मुद्दा था उस पर साफ कह दिया कि को नहीं मानते, इस फैसले को नहीं मानते वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको लगता है उस दिन ओबीसी ने सही किया? बिल्कुल सही किया, और सुप्रीम कोर्ट में हम जीतेंगे, इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। क्योंकि अब आप देखो, आपको हिजाब स्कूल में नहीं करना है, वो आपको एक मतलब एक यूनिफॉर्मिटी के अगेंस्ट लगता है, लेकिन आपको भगवत गीता पढ़ाना है जी। फिर ये डिफरेंस क्यों? बिल्कुल मैम, ये सब और कुछ नहीं है। हिजाब के इशू से आपने यूपी इलेक्शन जीत लिए, उत्तराखंड इलेक्शन जीत लिए, ये सब और कुछ नहीं है। ये एक इमोशनल उसको ट्रिगर करने के लिए है, इमोशनल चीज को ट्रिगर करने के लिए, बंदे का इमोशनल अंदर से ट्रिगर करता है ये, कि आप लोग लगे रहो, एक के बाद एक मैं आइटम आपको देता पेश करता रहूंगा मुस्लिम्स के अगेंस्ट, आप लगे रहो, आप हारो मत। अभी हिजाब था, कल ये होगा, परसों वो होगा। अभी हिजाब का मुद्दा थोड़ा सा खत्म सा इनको लगा, बस इन्होंने भगवत गीता का अभी किस्सा शुरू किया है। तो ये थमने नहीं देंगे। कश्मीर फाइल्स जब अभी तक चलता रहा तो ये ऐसे ही चलेगा। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम इन मुद्दों पर हमारे साथ बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए। मेरे साथ मौजूद थे एडवोकेट अमीना अमीन सुल्ताना जी, बड़ी बेबाकी से उन्होंने सारे प्रश्नों के जवाब दिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। जो मेरे सारे दर्शक जो देखना इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि इस तरह की जानकारी व नॉलेज आपको मिलती रहे। फिलहाल मुझे और मेरे खास मेहमान को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार मैम। थैंक यू।